मेरा नाम वरुण कुमार है और मेरा जन्म मुंबई के पास एक बोईसर नाम का गांव है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और मैं वहीं पे पला बढ़ा। इक्कीस मार्च को मुझे याद है कि मेरी 10वीं की परीक्षा ख़त्म हुई थी और 24 मार्च को मेरे पिताजी की डेथ हो गई। पिताजी के जाने के बाद जो हमारी एक साइकिल रिपेयर की दुकान थी, वो दुकान कौन चलाएगा उस पर एक काफ़ी बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तो मैंने एक डिसीजन ऐसा ले लिया था मनी मन में कि अब पढ़ाई छोड़ देंगे, अब दुकान पे हम बैठना शुरू कर देंगे। आपकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ हमेशा आती हैं और जब भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तब हमेशा दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक चीज़ें होती हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिनके ऊपर आपका नियंत्रण होता है, और दूसरी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। जब 10वीं का रिजल्ट आ गया, मम्मी ने डिसीजन ले लिया कि मम्मी दुकान चलाएंगी, मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं आगे पढ़ाई करूँगा। तब आया कि 11th स्टैंडर्ड के लिए जो जूनियर कॉलेज था वो कहाँ ज्वाइन किया जाएगा। किस्मत का बड़ा रोल होता है। मेरे पिताजी का जो ट्रीटमेंट करते थे वो डॉक्टर अपने बेटे का एडमिशन करने के लिए वहाँ गए हुए थे। ऐसे तो उनका रास्ता अलग है, लेकिन पता नहीं किसी कारण से वो जो है मेरे दुकान के सामने से अपने घर जाने को निकले और अंकल ने पूछा कि कैसा हुआ वरुण, क्या चल रहा है। तो मैंने बताया अंकल ऐसा ऐसा रिजल्ट आया है, फॉर्म भरा हुआ है लेकिन अभी पैसे नहीं है। तो तुरंत अंकल ने अपनी जेब से निकाल के मुझे 10,000 रुपये दिए और बोला कि जा एडमिशन करा के। फीस तो फीस होती है। जब भी क्लास के अंदर होता था कि किसकी फीस बची है तो सबको सबसे पहला नाम भी मेरा बी से सरनेम शुरू होता है, तो सबसे पहले मेरा ही नाम आता था, सबसे पहले मुझे खड़ा कर दिया जाता था। तो उस समय मैं अपने प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाजू में हमारा स्टाफ रूम था, तो मैम मुझे वहाँ से लेकर रिसेस का समय था, सीधा स्टाफ रूम में गई। सारे टीचर्स लोग खाना खा रहे थे और मैम ने इंट्रोड्यूस किया मुझे, ये वरुण है और इसके घर पे फीस भरने के लिए पैसा नहीं है। और उसी समय सभी टीचर्स ने अपने सैलरी में से कंट्रीब्यूशन देके मेरे 2 साल की फीस उसी दिन भर दी। 12th के बाद मुझे ऐसी इच्छा थी कि मैं इंजीनियरिंग करूं। पहले तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, फिर मुझे पता चला बहुत पैसे लगते हैं, तो मैंने MIT पुणे में एडमिशन ले लिया। जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो मैं पूरे पुणे यूनिवर्सिटी में टॉपर था। मेरा फाइनल ईयर ख़त्म हो चुका था, मुझे एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल चुका था और घर से एक प्रेशर शुरू हो गया था कि अब तुम जॉब करो। अब घर की जिम्मेदारी अब मम्मी ने कहा कि मेरे से नहीं उठाई जाती है, लेकिन मेरे मन में था कि मुझको जॉब नहीं करना है। जो एक सोसाइटी का डेब्ट है मेरे ऊपर, क्योंकि अगर मेरे कॉलेज ने मुझे स्कॉलरशिप नहीं दी होती, अगर मेरे दोस्तों ने मुझे फीस में मदद नहीं की होती, अगर धर्माधिकारी सर ने मुझे फ्री में पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं ली होती, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने फेलियर नहीं देखा है। मैंने एकेडमिक फेलियर्स नहीं देखे हैं, लेकिन मैंने फेलियर्स नहीं देखे ऐसा नहीं। और हर फेलियर ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, जिसने मेरे फ्यूचर के सक्सेस के लिए मेरे लिए रास्ता बनाया। संघर्ष करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो मंजिल के लिए मेहनत पथ पर कदम बढ़ाते हैं, वो असाध्य को भी सहज साध्य बनाते हैं। इस्पात मंत्रालय का इस इस्पाती निर्णय को प्रणाम। इस्पात का उपयोग कर करें राष्ट्र निर्माण, हर एक काम देश के